क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? ऐसे बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से चिकित्सकों ने ऐसा कहा है कि अगर आप वीर्य रक्षा करते हैं तो इससे आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने जो है 39 या 40 वर्ष तक जब ब्रह्मचर्य का पालन किया था तो उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई थी। इतनी बीमारियां पैदा हो गई थी कि जिन चिकित्सक ने उनका इलाज किया उन्होंने उनको सलाह दी कि क्यों ना आप जो है संबंध बना लें किसी के साथ में, या जो है जितनी भी जो शरीर की जो मांग है उसको आप निकाल दें, यानी कि वीर्य नाश करें। लेकिन स्वामी विवेकानंद अड़े रहे। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे मृत्यु आ जाए लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। तो इस पे से ही सवाल उठाए जाते हैं कि ब्रह्मचर्य में अगर इतनी ही ताकत है तो फिर स्वामी विवेकानंद को इतनी सारी बीमारियां क्यों हो गई थी। बहुत इस पे से तर्क बताए गए कि देख लो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो उसमें आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, तो ये सब मत करो। इस तरीके से कुछ लोग जो है डॉक्टर वगैरह चिकित्सक बताते हैं। तो मेरी बात को ज़रा थोड़ा गौर से समझना, ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई, हमने हमारा आने वाला कल नहीं देखा है, ठीक है। हम नहीं जानते कि हमारे आने वाला कल क्या होगा। अभी मैं ये बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। आप हैं, आपको नहीं पता आपका आने वाला कल क्या होगा। लेकिन अब जैसे हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी पे, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जो है शरण में रह के ब्रह्मचर्य का पालन किया, और 39 या 40 वर्ष तक की जो उनकी एज थी उसमें ऐसा कुछ भी उनके पास अब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बचा था जो उन्होंने ना पाया हो। उन्होंने इस एज तक बहुत अच्छा, जो भी वो चाहते थे लक्ष्य, अपने भारत का नाम ऊंचा करना चाहते थे, हर एक लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। मेरी बात को गौर से समझना। वो उस आयाम पर पहुंच चुके थे जहां हम और आप अभी तक पहुंचने की शायद अभी तो एक कदम ही बढ़ाया है हमने। आप जरा सोच के देखिए, उनकी बुद्धि की क्षमता इतनी थी कि वो 1 घंटे में 700 पन्ने की किताब पढ़ देते थे। 1 घंटे में 700 पन्ने की किताब को पढ़ दिया करते थे। तो क्या इतनी बुद्धि की क्षमता हमारे अंदर है? सोचिए वो कितनी ज़्यादा उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ गई थी ब्रह्मचर्य का पालन करने से। अब जहाँ तक रही बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें कल का नहीं पता, ऐसे ही जब स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, उन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया था अपने देश के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए। उन्होंने बहुत कुछ काम किया और बहुत सी चीज़ें तो दबा दी गई, उनका हिस्ट्री में नाम भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया। तो मेरे भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले तो उनको जो इतनी सारी जो बीमारियाँ थीं, ये बीमारियाँ उनको हो गई, ये ब्रह्मचर्य से हुई है, अमका डिमका। देखो मेरे भाई, वो चाहते तो उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर दिया था। जैसे कि हमारे सैनिक भाई, जब वो पूरी ट्रेनिंग करके, चाहे फिजिकली हो मेंटली हो, ट्रेनिंग करके भारत की बॉर्डर पर जाते हैं, तब बस उनका एक लक्ष्य होता है अपने भारत की रक्षा करना। उनने पूरी तरह अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, वहाँ उनकी जान भी चली जाती है देश की रक्षा करने में, और उन्हें हम सल्यूट करते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तो उसके अंदर से मोह माया खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अपनी पूरी तरीके से मोह माया खत्म कर दो, अपने आप को न्यौछावर कर दो, तपस्वी बन जाओ, साधु बन जाओ। नहीं मेरे भाई, अगर हम चाहें तो उस ऊर्जा को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस ऊर्जा को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें इतनी बीमारियां हो रही, ये बीमारियां हो रही, क्योंकि उनका लक्ष्य जहाँ तक है कंप्लीट हो चुका था, सफल हो चुके थे वो, इसलिए उनको अपनी कोई चिंता नहीं थी, लोगों की चिंता थी, अपने भारत की चिंता थी। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब एक भ्रम है, कुछ नहीं है। लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करने से रोकना चाहते हैं, उल्टा ब्रह्मचर्य पालन करने से बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपके अंदर एक फोकस, एक स्थिरता ऐसी आ जाती है, आप अपनी खुद की बीमारियां खुद भी ठीक कर सकते हैं अगर आप उस लेवल तक चले गए तो। हालांकि अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जो भाई ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आपने खुद एहसास किया होगा, एक आपको एक खुद ही अनुभूति हुई होगी, तो कुछ तो इस ऊर्जा में बात है। मेरी बात को समझ रहे हो? देखो विवेकानंद जी के पास भी वो ऊर्जा थी, वो उस आयाम तक जा चुके थे। वो अपनी मानसिक शक्ति से मतलब किसी का भविष्य भी देख सकते थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल देख सकते थे वो भविष्य, और वो खुद को भी ठीक कर सकते थे। पूरा विश्वास है मुझे, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने
इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, वो दूसरों के लिए कर रहे थे, दूसरों की भलाई के लिए कर रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन हम थोड़े से स्वार्थी हैं, हमें अपनी भलाई के लिए भी, मैं खुद कहता हूँ, हमें अपनी भलाई के लिए जो ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करना है। आज की दुनिया वो नहीं है। आज के लोग आपकी टांग खींचना चाहेंगे, आपको नीचे लाना चाहेंगे। तो मेरे भाई, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर भटक गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इस युवा अवस्था में आप लोग भटक गए तो फिर ये समय निकल जाएगा, उसके बाद मेरे भाई बहुत पछताने वाले हो। सामान्य से कुछ अलग आयाम पर जाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो, हमारे साथ जुड़ जाओ, साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। ब्रह्मचर्य परम बलम।